प्रॉफिट एंड लॉस है आज का टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन है, ए ग्रोसर बाइज एग्स एट 10 फॉर रुपीज 8 एंड सेल्स एट 8 फॉर रुपीज 10, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। सिंपली आप नहीं बताओगे। 8 रुपए के 10 खरीदता है अंडे और 10 रुपए के 8 बेचता है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, और परसेंट निकालो। हाँ, और 10 रुपए के 8 बेचता है। कितना हुआ? रॉन्ग। अनमोल आपका 8 रुपए में 10 खरीदता है और 10 रुपए में 8 बेचता है। सही है अनमोल, सही आ रहा है आपका। अब आप चुप रहो जरा। कन्हैया, आप कह रहे थे 2 रुपीज का फायदा हो रहा है। 2 रुपीज का कैसे फायदा हो रहा है? नहीं, 10 रुपए के 8। हाँ हाँ ठीक है, 8 रुपए के 10 खरीदे उसने और 10 रुपीज के 8, है ना। लेकिन उसने 10 खरीदे थे, 8 बेच रहा है। बाकी 2 का भी तो कुछ वो करेगा ना, वो 2 खा जाएगा। 10 अंडे खरीदे अगर उसने और 8 बेच दिए, तो 2 अंडे बच गए, उनका क्या करेगा? खा देगा कि बेचेगा उनको भी? वैसे तो वैसे तो अगर हमारा क्वेश्चन होता कि वो 2 अंडे खा लेता है, तो कहानी कितनी आसान हो जाती है ना। आपको इसमें 10 और 8 का एलसीएम लेना होगा। कितना आया? 40, है ना। तो आपने 40 एग्स का रेट पता करना है, कॉस्ट प्राइस भी और सेलिंग प्राइस भी, ठीक है। अब 10 एग्स का कॉस्ट प्राइस 8 रुपए है, तो 40 का कितना होगा? 8/10 इंटू 40 करके 32 आ जाता है। ये 40 एग्स का कॉस्ट प्राइस आ गया 32। इसी तरह सेलिंग प्राइस, 8 का सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, तो 40 का कितना होगा? 10/8 इंटू 40, ये कटिंग करके आ रहा है 50। सो सेलिंग प्राइस 50 आ रहा है, कॉस्ट प्राइस 32 था, तो हम देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। 50 माइनस 32 करके 18 रुपीज प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालो, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 18/32 इंटू 100, ये कटिंग करके आ गया 56.25%। आप तो कह रहे थे, मैंने सुना था, ये कल वाला क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। जब आप छुट्टी पे होते हो तो ऑडियो सुनो, नहीं तो आप पिछड़ जाओगे, पीछे रह जाओगे। और आपके आज साथी नहीं आए दोनों, सुमित अतुल आए नहीं आज, कल भी नहीं आए वो। क्लास में ऐसे नहीं पढ़ाई हो पाती बेटा, इतने दिन छुट्टियां करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज द सेम एज दैट एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। 10 चीजों का सेलिंग प्राइस सेम है जो 11 चीजों का कॉस्ट प्राइस है, तो कितना प्रॉफिट परसेंट होगा? हाँ, नहीं, 10 चीजों का सेलिंग प्राइस 11 चीजों के कॉस्ट प्राइस के बराबर। सिंपली आप भी सॉल्व करो। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। इसमें आप कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल एक्स, इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल एक्स हो गया, तो 11 आर्टिकल्स का कितना कॉस्ट प्राइस है और 10 का कितना है वो निकाल लो। नहीं नहीं नहीं, देखो, सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल एक्स ले लिया हमने, 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना है? 10x, और 11 आर्टिकल्स का 11x, है ना। जो 11x है दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो 11x आ गया और कॉस्ट प्राइस 10x आ गया। तो अब प्रॉफिट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस x। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। हाँ, दोबारा बता देती हूँ। हमने सपोज किया कॉस्ट प्राइस, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस x रुपीज है, तो 11 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हो गया 11x। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 11x, तो सेलिंग प्राइस भी 11x के इक्वल हो गया ना। अब 10 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस जो है वो 11x है और कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स कितना है? 10x, ठीक है। सो 11x में से माइनस किया 10x, तो x आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, सो x अपॉन 10x इंटू 100, x से x कट गया, 10 से 100 कटा, तो 10% आंसर। कन्हैया आ गया समझ आपको? वैसे ही नहीं बोल देना, जहां समझ नहीं आता पूछ लेना। यस, हाँ, हाँ, यस, x अपॉन 10x, ठीक है। परसेंटेज निकाल रहे हैं ना। आ गया बच्चों समझ? अगला क्वेश्चन करो। बशीर बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1215 एंड स्पेंट रुपीज 35 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन,
At what price should he sell the article to have a gain of 16%? Bashir bought an article for rupees 1215 and spent rupees 35 on its transportation. At what price should he sell the article to have a gain of 16%? 15. 1215. क्वेश्चन समझ आया? बशीर ने एक आर्टिकल खरीदा 1215 1215 रुपए का और उसके ऊपर खर्चा किया उसको लेके आने का 35 रुपए का। अब वो उस आर्टिकल को कितने रुपए में बेचे कि उसको 16% का प्रॉफिट हो जाए? वेरी गुड, सिंपल हो गया आपका। कन्हैया, इसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1215 और 35 रुपए ऊपर से खर्चे, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 1250 रुपया। अब 1250 रुपए कॉस्ट प्राइस है, उस पे 16% का प्रॉफिट लगा के सेलिंग प्राइस निकालो। 1250 का 16% कितना आया? कन्हैया आप बताओ। हाँ, यही करेंगे, ठीक कर रहे हो आप। तो बहुत आसान हो गया। 16/100 इंटू 1250, एक जीरो वैसे कट गई, बाकी कटिंग में करके देखो कितना आया। 9। 16/100 इंटू 1250, जीरो जीरो कट गई, अब 10 रह गया, तो 10 की कटिंग 2 5 जार 10, 2 8 जार 16, फिर 5 की 125 से कटिंग 25, 25 8 जार 200 आया। 200 रुपीज का गेन है, कितना डिफरेंट आया आपसे। अब 200 प्रॉफिट आ गया। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस था 1250 और प्रॉफिट आ गया 200, ऐड करके आ गया 1450 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बाकी आप लोग ऑडियो में सुन लेना, कल वाले अब मैं बार बार वो नहीं कर रही रिपीट, ठीक है? आपको ऑडियो सुननी चाहिए अगर आप एब्सेंट होते हो जिस दिन, सब बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब सिंपली हम आगे कर रहे हैं। A man sells his scooter for rupees 18,000, making a profit of 20%. How much did the scooter cost him? एक आदमी अपना स्कूटर 18,000 रुपए में बेच देता है और उसको 20% उस पे प्रॉफिट हुआ है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है आपने। हमें कॉस्ट प्राइस, यस, हाँ, इसमें कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज मान लो, प्रॉफिट 20 रुपीज का है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 20 120 आ गया। अगर सेलिंग प्राइस 120 है तो कॉस्ट प्राइस इज 100, इफ इट इज 1 तो कॉस्ट प्राइस है 100/120, और अगर 18,000 है तो इंटू 18,000, सो 100/120 इंटू 18,000, ये कैलकुलेट करके आ गया 15,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बाय सेलिंग एन AC for rupees 18,000, I lose 20%. What did I pay for it? अब सेलिंग प्राइस ऑफ AC हो गया 18,000, लॉस है 20%, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। यस, ओके। बाकी बच्चों का 14,000 कैसे? आपने माइनस किया प्लस किया? हाँ। अगर सेलिंग प्राइस 80 है तो कॉस्ट प्राइस है 100। अगर 18,000 होगा तो 100/80 इंटू 18,000। अब करो, देखो फिर कहाँ गलती है। यस, क्यों 1 कैसे आएगा बेटा? 100 और 80 की कटिंग करो, नहीं तब भी 1 तो तब भी नहीं आएगा। 100 ऊपर है 80 नीचे है, जितना उससे कटता है बाकी 18,000 से काटो। यस, 100/80 इंटू 18,000 कटिंग करके आ रहा है 22,500। अगला क्वेश्चन करो। A farmer sells his product at a loss of 8%. If his selling price was rupees 27,600, what was his actual loss and what was his cost price? अब लॉस परसेंट दिया हुआ है 8%, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 27,600, आपने लॉस पता करना है और कॉस्ट प्राइस, दोनों चीजें फाइंड करना। नहीं, लॉस कितना आया पहले लॉस बताओ। चलो पहले सीपी ही निकालना। क्या इक्वेशन बनी थी? 100/92। अगर सेलिंग प्राइस 92 है तो कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 27,600 है तो 100/92 इंटू 27,600। अब कटिंग करके बताओ कितना आ रहा है। यस, फिर लॉस निकाल लो कितना हुआ। यस, बाकी बच्चों का क्या आया अभी कर देती हूँ। कन्हैया आपका आ गया? कन्हैया का भी नहीं आया। देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 27,600, लॉस परसेंट है 8%, लेकिन जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो हम सपोज कर लेंगे 100 है कॉस्ट प्राइस, तो फिर 8% लॉस है, तो 100 में से 8 माइनस किया तो 92 आ गया सेलिंग प्राइस।
अब यूनिटरी मेथड लगाएंगे. इफ सेलिंग प्राइस इज 92, कॉस्ट प्राइस इज 100. इफ सेलिंग प्राइस इज 1, तो दिस कॉस्ट प्राइस इज 100 अपॉन 92. एंड इफ 27,600, then 100 upon 92 into 27,600. अब इनकी कटिंग करके मुझे आंसर बताओ. 100 अपॉन, हाँ अच्छा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. यस 30,000. अब लॉस निकालना है एक्चुअल. कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करो. कॉस्ट प्राइस 30,000 आ गया, सेलिंग प्राइस 27,600 दिया हुआ था. 2,400. यस ओके. चलो अगला क्वेश्चन करो. A businessman makes a 10% profit by selling a toy costing him rupees 120. What is the selling price? Yes. कन्हैया आपका क्या आया? आ गया. ठीक है, ये इजी लगा है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. मिस्टर वर्मानी परचेज्ड ए हाउस फॉर रुपीज 3,65,000 and spent rupees 1,35,000 on its repairs. If he sold it at rupees 5,50,000, find his gain percent. एक आदमी ने एक घर खरीदा 3 लाख, हाँ, और 1,35,000 ऊपर खर्चा किया. हाँ वेरी गुड. और उसका सेलिंग प्राइस है 5,50,000. हाँ, तो कितना प्रॉफिट परसेंट? कौन सा जो खर्चा किया ऊपर? 1,30,000, 1,35,000. सुन तो लो, 1,35,000. अभी बताती हूँ बाकी बच्चों को. प्रॉफिट परसेंट, यस 10%. आ गया सबका. आपने कॉस्ट प्राइस में रिपेयर्स का खर्चा ऐड कर दिया, उसको सेलिंग प्राइस में से माइनस किया और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दिया. प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू. आ गया ना 10%. ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं. Shika purchased a wristwatch for rupees 840 and sold it to her friend Vidhi for rupees 910. Find her profit percent. Yes. 840 रुपीज कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है 910. तो ये प्रॉफिट निकलेगा 910 माइनस 840 करके 70 आया. सो प्रॉफिट परसेंट है कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है. प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. 70 अपॉन 840 इंटू 100. तो ये कैलकुलेट करके आ गया 25/3. इसको और आगे कैलकुलेट करो तो 8.33 या 8.3 के ऊपर बार, क्योंकि 3 रिपीटेडली आता जाए. ठीक है. लो अब अगली टाइप के क्वेश्चन शुरू है. हाँ अप्रोक्सीमेटली साथ में लिख दो. जब आप एग्जैक्ट नहीं निकालते हो ना परसेंटेज डेसिमल के बाद, तो आप एक वर्ड लिख देते हो अप्रोक्सीमेट. हाँ, क्योंकि पूरा 24/3 तो नहीं ना था, फिर होता 8%. अब पॉइंट्स में तो निकालना ही है. 1-2 पॉइंट्स तक निकाल लो, बस उतना ही बहुत. ठीक है. हाँ ठीक है. हाँ, अगर 4 पे खत्म हो जाता, पूरा कट जाता. अगर 1-2 पॉइंट्स के बाद डिनोमिनेटर जो है, रिमाइंडर जो है, जब 0 आ जाता है तो देन वी स्टॉप. जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो एग्जैक्ट नंबर मिला हमें. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, अभी और कैलकुलेशन हो ही जा रही है, तो हम कब तक करेंगे? 1-2 पॉइंट तक निकाल के उसको अप्रोक्सीमेट. ठीक है. इज दैट क्लियर? ओके चलो ठीक है. ओके बाय बाय. वेलकम.